नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको भारत पाकिस्तान के बीच में जो तनाव है उस पर जो पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान की सोशल मीडिया, यहाँ तक कि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम के जो तमाम पत्रकार हैं और खुद पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जो संसद में झूठ फैला रहा है, उस पर मैं अपनी बात रखूंगा। अगर पाकिस्तान पर आप यकीन करें तो आप ये जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि 1965 और 1971 के लड़ाई में रेडियो पाकिस्तान ने घोषणा किया था कि हमने ताजमहल को भारी बमबारी करके उड़ा दिया है। और बीबीसी जैसा जिहादी मीडिया रेडियो पाकिस्तान की बात पर यकीन करते हुए 1941 में प्रसारित कर दिया था कि पाकिस्तान ने बमबारी करके ताजमहल को उड़ा दिया है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि इनका क्या है। उसके बाद 1971 में रेडियो पाकिस्तान ने घोषणा किया कि अभी अभी हमारी नौसेना ने भारत के प्रसिद्ध द्वारिकाधीश मंदिर को उड़ा दिया। और रेडियो पाकिस्तान पर यकीन करते हुए बीबीसी जैसा इंटरनेशनल मीडिया ने भी बता दिया कि यहाँ पाकिस्तान ने द्वारिकाधीश मंदिर को उड़ा दिया। अब मैं आपको वो बताता हूं कि उस दिन हुआ क्या था। एक्चुअली पाकिस्तान नौसेना की एक फ्रिगेट द्वारिकाधीश मंदिर को उड़ाने आई थी समुद्र के रास्ते। आपको पता ही है कि ये पाकिस्तानी इतने कायर होते हैं कि ये कभी भारतीय सेना से नहीं लड़ते। ये या तो सिविलियन से लड़ेंगे या ये अपनी ही इमरान खान की पार्टी या फिर किसी जुल्फिकार अली भुट्टो से लड़ेंगे, उनको फांसी पर लटकाएंगे। या अभी जो जम्मू के आरएसपुरा, सांबा और पुंछ सेक्टर, उरी सेक्टर में जो इन्होंने सेलिंग किया, उसमें ये आम निर्दोषों को मारे। गुरुद्वारे पर हमले किए जिसमें 4 ग्रंथी सहित 4 सिख जो वहां पर थे उनकी मौत हो गई। तो ये पाकिस्तान की सेना की शुरू से हकीकत है। और इनका तो उस दिन क्या हुआ कि एक नौसेना की फ्रिगेट, पाकिस्तान नौसेना की फ्रिगेट समुद्र में आई और उसने पोजीशन ले लिया। और जो उसमें मिसाइल लगी थी उन्होंने कैलकुलेट करके सीधे द्वारिकाधीश मंदिर को टारगेट किया। लेकिन ईश्वर है, भगवान है, जब उसने पूरा कैलकुलेशन करके मिसाइल लॉक किया, उसी समय अचानक समुद्र में ज्वार आ गया और 8 इंच शिप ऊंची हो गई। उन्होंने मिसाइल छोड़ दिया और वो द्वारिकाधीश मंदिर को पार करते हुए आगे प्रांगण में गिरी। वहां 2 गाय बैठी थी, उन 2 गायों को उन्होंने मार दिया और घोषणा ये कर दिया कि हमने द्वारिकाधीश मंदिर को उड़ा दिया। हमारे फ्रिगेट ने हमला किया, अचूक हमला किया। और जो फ्रिगेट था उसने रेडियो पर संदेश भी दे दिया कि द्वारिकाधीश मंदिर ध्वस्त हो गया। तो ये पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी है, इस पर आपको कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। ये लोग सिर्फ झूठ और झूठ, इनका पूरा जो राष्ट्र है वो झूठ की बुनियाद पे टिका हुआ है। हर तरह से या तो झूठ की बुनियाद पर टिका है या एक कॉन्ट्रोडिक्शन की बुनियाद पर टिका है। ये जिसको कायदे आजम कहते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना, उसने जिंदगी में कभी हज यात्रा नहीं की। वह सूअर का मांस खाता था, पोर्क, जिसे इस्लाम में खाने की मनाही है। उसके खानदान में कोई मुस्लिम नहीं है। उसकी वाइफ भारत आ गई, उसने फिर से पारसी धर्म में चली गई। उसकी जो बेटी की बेटी थी, यानी कि उसकी जो सगी नतनी थी दीना वाडिया, उसने इस्लाम कबूल नहीं किया। आज ये जो बॉम्बे डाइंग के मालिक हैं मुस्ली वाडिया एंड फैमिली, वो जिन्ना के ही तो नाती है। तो आप ये सोचिए कि उसको ये लोग कायदे आजम कहते हैं जिसके खानदान में कोई मुस्लिम नहीं बचा, जिसने कभी नमाज नहीं पढ़ा, जो सिगरेट, शराब, सिगार पीता था, जो सुअर का मांस बड़े शौक से खाता था। ये बात खुद मोहम्मद अली जिन्ना की जीवनी लिखने वाले व्यक्ति ने किताब में लिखी है। तो ये जो देश है एक्चुअली ये झूठ की बुनियाद पर बना है और उसी झूठ की बुनियाद पर इसके 2 टुकड़े भी हो गए, नफरत की बुनियाद पर। और ये किस इस्लाम की बात करते हैं? क्या ये बंगाली मुस्लिम जो है पूर्वी पाकिस्तान के, वो मुस्लिम नहीं थे? तुम्हें तो बस नफरत करनी है, तुमने उनको मुस्लिम मानने से इनकार कर दिया। तुम्हारे जनरल टिक्का खान ने पूर्वी पाकिस्तान में जो हैवानियत की है उसे कौन भूल सकता है?
तुम्हारी सेना का सबसे बड़ा हथियार बलात्कार है। तुमने पूर्वी पाकिस्तान में 1.25 लाख महिलाओं का रेप किया। और मित्रों, आप लोग गूगल पर ब्लैक सितंबर सर्च करिए। आज ये जो पाकिस्तानी फिलिस्तीन फिलिस्तीन हाय गाजा कह के ऐसे ऐसे छाती कूटते हैं, ये फिलिस्तीन के रिफ्यूजीज जॉर्डन में थे और वहां बड़ी संख्या में हो गए और वहां ये हिंसा और अपराध करने लगे। तो जॉर्डन के किंग ने पाकिस्तान की सेना से मदद मांगी। उस वक्त जनरल जियाउल हक सेना में मेजर हुआ करता था और जनरल जो ये है, क्या नाम है, मुशर्रफ, ये अभी सेना में नया नया रिक्रूट हुआ था। इन लोगों ने जो फिलिस्तीनी महिलाओं का रेप किया, इनको ये कहा गया था कि भाई हम तुमको पैसा नहीं देंगे। मतलब ये जो अभी जो अफ्रीका में चल रहा है ना कि पेमेंट बाय द रेप, ये पाकिस्तान की सेना ने बहुत पहले किया हुआ है। इन्होंने बोला ठीक है, आप हमको पैसा मत देना, बस हमको खूबसूरत फिलिस्तीनी महिलाएं चाहिए। और उन्होंने जो कुछ किया, आज भी फिलिस्तीन के लोग उसको ब्लैक सितंबर के नाम से याद करते हैं। उस दिन सारे फिलिस्तीन के लोग काला कपड़ा बांधते हैं। तो ये पाकिस्तान की सेना की हकीकत है। अब ये जो संसद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जो झूठ बोला, भारत के किसी भी फाइटर जेट ने पाकिस्तान की सीमा क्रॉस नहीं की। भारत ने कुछ कामाकाजी ड्रोन का इस्तेमाल किया। कामाकाजी ड्रोन यानी सुसाइडल ड्रोन। उस ड्रोन का काम ही है, वो ये यूज एंड थ्रो है। जैसे आजकल पेन आता है ना, एक बार लिख दिया फिर फेंक दिया, ऐसे ही होता है। ये एक बार अटैक करने जाएगा, उसके अंदर जितना पेलोड होगा उसको वहां गिराएगा और लास्ट में खुद को उड़ा देता है ब्लास्ट से। तो ये जो तुम ये जो मलबे वगैरह दिखा रहे हो यार, ये उस सुसाइडल ड्रोन, कामाकाजी ड्रोन के मलबे हैं और ये ड्रोन का काम ही यही है। तो जब भारत के किसी भी विमान ने सीमा क्रॉस नहीं की, तो तुम कैसे राफेल गिराने की बात कर रहे हो? तुम ये कैसे कह रहे हो कि तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया? और भारत में बहुत सच्चा लोकतंत्र है, बहुत स्ट्रांग लोकतंत्र है। यहाँ जो भी सत्ता में है वह कुछ भी छुपा नहीं सकता। वह पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेह होता है, वह संसद के प्रति जवाबदेह होता है। उसके अलावा भारत में एक सीएजी है, कैग, वह भारतीय सेना की भी ऑडिट करती है, सब कुछ की ऑडिट करती है। गलवान वैली के उदाहरण से समझ लो, भारत के जितने सैनिक वहां वीर गति को प्राप्त हुए, भारत ने तुरंत बता दिया कि हमारे इतने सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए। सबका अंतिम संस्कार भी सैनिक सम्मान के साथ किया गया। चाइना ने छुपा लिया। 1 साल के बाद चाइना ने स्वीकार किया कि हाँ, हमारे 16 सैनिक मारे गए थे। तो भारत का लोकतंत्र ऐसा है कि अगर एक जहाज यहाँ नष्ट होगा तो भारत की सरकार को, भारत की सेना को बताना पड़ता है कि हाँ भाई, हमने ये किया, हमारा ये नुकसान हुआ। यहाँ कोई चीज नहीं छुप सकता। ये बहुत यहाँ पर स्ट्रांग लोकतंत्र है। ये तुम्हारे देश की तरह नहीं है कि जैसे ही पीएम आता है तो कुर्सी पर एक पाकिस्तानी सेना का एक छोटा मोटा अधिकारी टेबल पे पर्ची रख देता है कि आपको ये पढ़ना है। तुम्हारे यहाँ जनरल आसिम मुनीर या उसके पहले तुम्हारे सेना के लोग रिमोट, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है भाई। हमारे यहाँ एक लोकतंत्र है। और देखो, हमारे यहाँ की लोकतंत्र, कुछ भी होता है सरकार सारे विपक्षी दलों के साथ, इसको बोलते हैं ऑल पार्टी मीटिंग करती है। तुम्हारे यहाँ क्या है, जो जनता के द्वारा चुना हुआ नेता है वो जेल में बंद है, तुम उसके साथ जेल में क्या क्या कर रहे हो वो पूरी दुनिया देख रही है। तुम कितने गंदे हो यार। यही चीज तुम लोगों ने जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ किया। वह तो उनके मरने के 30 साल के बाद एक मेजर ने बताया कि हमने जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ भी वही किया था जो आज इमरान खान के साथ कर रहे हैं। तो पाकिस्तानियों, तुम लोग झूठ मत फैलाओ। हमारे देश में लोकतंत्र है। यहाँ पर कुछ भी होता है तो तुरंत देश को बता दिया जाता है। और तुम अपनी देश की चिंता करो यार। तुमको चाइना ने क्या बेच दिया है? एक वो डिश एंटीना जो हमारे यहाँ छतरी बोलते हैं ना, वो छतों पे लगे रहते हैं, और एक मॉनिटर, इस तरह का एक मॉनिटर बेच दिया
और बोल दिया कि ये तुम्हारा एयर डिफेंस सिस्टम है, हमारे ड्रोन, हमारी मिसाइलें सटीक हमला की। एक मिसाइल अपने निशाने से 1 इंच इधर का उधर नहीं हुआ। तुम्हारा एयर डिफेंस सिस्टम, तुम्हारा F-16 क्या क्या उखाड़ लेंगे, कुछ नहीं कर पाए। हमने हाफिज सईद को पूरी फैमिली के साथ मार दिया, वो दिख रहा था, उसके जनाजे में सब लोग गए थे। तो भाई, राफेल को मारने की औकात तुम्हारी नहीं है। और हम अब इतने स्ट्रांग हो चुके हैं, हमारी टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग है, वहां तक पहुंचने में तुमको 1000 साल लग जाएंगे। तुमको तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वाले मार रहे हैं यार, तुम उनसे नहीं निपट पा रहे हो तो तुम हमारी आर्मी से निपटोगे? अभी कल मार दिया 2 अधिकारी और 8 जवानों को। तुमको TLP वाले, TTP वाले मार रहे हैं, तुमको सब जगह मार रहे हैं, तो तुम उनसे नहीं निपट पा रहे हो तो तुम भारतीय सेना के राफेल को गिराने की औकात तुम्हारी नहीं है पाकिस्तानियों। तुम इतना सपने मत देखो। ये तुम्हारे कुछ जो झोला छाप पत्रकार, जिनकी जो जाहिल पत्रकार हैं, वो जो AI से इमेज बना के या 2021 की इमेज बना के, और अभी तो हमारे यहाँ आज सुबह उत्तराखंड में देहरादून से हर्षिल जाते हुए तीर्थयात्रियों को अभी हमारे यहाँ चारों धाम के कपाट खुल गए, बद्रीनाथ केदारनाथ के, तो श्रद्धालुओं को ले जाते समय एक हेलीकॉप्टर खराब मौसम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मैं ये देख के चौंक गया कि पाकिस्तान की मीडिया बता रही है कि हमने भारत के हेलीकॉप्टर को मार दिया। अरे यार, वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ, वो उधर था भी नहीं, वो देहरादून के आगे हुआ। और तुम लोग कितना झूठ बता बता के अपनी आवाम को बहकाओगे। और ये पाकिस्तान की सेना 1971 में रेडियो पाकिस्तान पे ऐलान कर दी कि हमने कलकत्ता फतेह कर लिया, हमने त्रिपुरा फतेह कर लिया। और हकीकत में जिस वक्त रेडियो पाकिस्तान ये ऐलान कर रही थी, उस वक्त जनरल नियाजी दस्तखत कर रहा था सरेंडर पर, और उसके 93,000 अधिकारियों और सैनिकों की पतलूनें उतारी जा रही थी। तो ये झूठ पाकिस्तान का है, और ये देश झूठ की बुनियाद पर टिका है। और जनरल आसिम मुनीर उस दिन कह रहे थे ना कि हम हिंदुओं से अलहदा हैं, अलग हैं। बिल्कुल अलग हो यार, तुम नफरत और बुनियाद पर टिके हो, हम एक पवित्रता, एक स्ट्रांग बुनियाद पर टिके हैं। और तुम्हारी जो ये नफरत की बुनियाद है, इसने पूर्वी पाकिस्तान अलग किया। और पूर्वी पाकिस्तान वाले भी तो मुस्लिम थे, और हकीकत में पूर्वी पाकिस्तान वालों ने ही पाकिस्तान बनाया। ये सोहरावर्दी, ये तुम्हारे शेख मुजीबुर रहमान, जिन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे पर कत्लेआम करके पाकिस्तान बनाया, वो कहाँ के थे? पूर्वी पाकिस्तान के थे। तुम्हारा बलूचिस्तान तो उस वक्त पाकिस्तान में नहीं था। तुम्हारे सिंध प्रदेश में वोटिंग में किसी ने पाकिस्तान के साथ जाना स्वीकार नहीं किया। तो तुमको जो पाकिस्तान बनने का वोटिंग हुआ था, वो पूर्वी पाकिस्तान से मिला। और पूर्वी पाकिस्तान बनने के 1 साल के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ढाका में जाकर कहता है कि बंगाली तो 3rd क्लास की भाषा है, हमारी राजभाषा उर्दू रहेगी। और उसने ये स्पीच इंग्लिश में दिया था, मतलब कि राजभाषा उर्दू होगी, उसने खुद उर्दू में नहीं बोला, इंग्लिश में बोला। और उसके बाद जब शेख मुजीबुर रहमान और दूसरे बंगालियों सोहरावर्दी ने सवाल किया तो उनको चुप करा दिया गया। उसके बाद धीरे धीरे जो नफरत हुई, जो तुम्हारे जनरल टिक्का खान ने बंगाली सैनिक अधिकारियों से कहा था कि हम तुम्हारी नस्लें बदल देंगे, तुम काले हो, तुम नाटे हो, तुमसे बदबू आती है, हर एक बंगाली महिला के पेट में हमारा बच्चा होगा। और वो जो मेजर जनरल थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो ये तो तुम्हारी नफरत है, और इसी नफरत की वजह से पूर्वी पाकिस्तान अलग हुआ। और तुम बलोचों से नफरत कर रहे हो। मिसिंग पर्सन 5,500 बलोच गायब हैं। बलोचिस्तान भी अलग होने वाला है, जरूर अलग होगा, क्योंकि जो तुम लोग नफरत फैला रहे हो, वह नफरत तुम्हें तोड़ देगा। और ये जो पाकिस्तानी सेना के ये जो मोटे मोटे हलवाई जैसे पंजाबी हैं, ये पंजाबी कब तक मुल्क को चलाएंगे, ये देखने जैसा है। तुम्हारे यहाँ
जो नेता होते, जो प्रधानमंत्री होते हैं, उनके किस्मत में दो चीजें होती हैं, या तो जेल जाएंगे या फांसी पर जाएंगे, या रेयर केस में एक्साइल यानी कि भागो। नवाज शरीफ चले गए थे सऊदी अरब, लंदन, तो ये होगा। और सुनने में आ रहा है कि यासीन मुनीर शहबाज शरीफ को कह दिया है कि तुम गोया बिस्तर पैक करो, अब मैं मुशर्रफ की तरह सत्ता चलाऊंगा। यही होगा, यही पाकिस्तान का नसीब है। तुमको सिर्फ वही झूठी हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी। मेरे एक दोस्त हैं पाकिस्तान के, वो बता रहे थे कि वहाँ की किताबों में पढ़ाया जाता है कि हमने भारत के साथ जितनी भी जंगें लड़ी, सभी जंगों में हमारी विजय हुई। मैंने कहा यार ये कैसे, क्या कोई पाकिस्तानी ये सवाल नहीं करता कि फिर ये पूर्वी पाकिस्तान आज बांग्लादेश कैसे बन गया? क्या तुम लोग ये फुटेज नहीं देखते हो कि जब तुम्हारी सेना की पतलूनें उतारी जा रही हैं? बोले यार हमारी सेना ऐसा चूरन चटा देती है कि हम सब जाहिल लोग हैं, मदरसे की वो मौलवी ऐसा चूरन चटा देता है कि हमारी जो तर्क करने की, जो सोचने की क्षमता है, वो खत्म हो गई है। बस हमको या तो जन्नत दिखता है या वो 108 फीट की हूरें दिखती हैं बस। दूसरा हम आते हैं कांग्रेस पर। अभी देखा मैंने, कांग्रेस ने एक लाइन का 4 शब्दों का ट्वीट किया, भारतीय सेना की जय, राहुल गांधी ने भी। अब ये बेशर्म बेहया लोग इससे ज्यादा ट्वीट कर भी नहीं सकते। 26/11 का मुंबई का हमला हुआ था, करीब 52 देशों के 350 से ज्यादा लोग मारे गए। उसमें भारत के बाद दूसरा सबसे ज्यादा नागरिक अमेरिका के मारे गए थे, तीसरा ब्रिटेन के मारे गए थे, यहां तक कि सऊदी अरब के 3 नागरिक मारे गए थे, दुबई के 4 नागरिक मारे गए थे, कतर का 1 नागरिक मारा गया था, इजराइल के नागरिक मारे गए थे। मतलब कि ये समझ लीजिए कि वो ऐसा हमला था कि पाकिस्तान ये मानकर चल रहा था कि भारत अब हम पर अटैक करेगा। पाकिस्तान ने अपनी आर्मी डिप्लॉयड कर दी। उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति थे बराक ओबामा। उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया भारत को कि आप बदला लीजिए, क्योंकि हमारे देश के भी नागरिक मारे गए हैं। उस वक्त के जो वायुसेना अध्यक्ष थे, उन्होंने कई मीडिया में आकर के ये कहा है कि हमने कहा, परमिशन मांगी सरकार से कि हम सक्षम है, हमको पाकिस्तान को जवाब देना होगा, क्योंकि हमारी सेना के कई, उसमें मेजर संदीप उन्नीकृष्णन सहित कई सेना के अधिकारी मारे गए हैं, कई आईपीएस अधिकारी मारे गए थे। लेकिन नपुंसक कांग्रेस कोई जवाब नहीं दी। और ऊपर से एक विदेशी पत्रकार से मनमोहन सिंह ने कहा कि मेरे ऊपर हमला करने का बड़ा दबाव था, लेकिन मुझे खुशी है कि सारा दबाव मैं खुद झेल गया, लेकिन मैंने हमला नहीं किया। उस दौर में भारत के 32 से ज्यादा शहरों में सीरियल ब्लास्ट हुए। अहमदाबाद में सीरियल ब्लास्ट हुए, सूरत में भी सीरियल बम ब्लास्ट की प्लानिंग थी, 40 जगहों पर बम मिले। लेकिन अहमदाबाद के बाद सूरत में जब कॉम्बिंग की गई तो इसमें सारे बम को निष्क्रिय कर दिया गया। 2 जगह ब्लास्ट हुआ, लेकिन कर्फ्यू लगा दिया गया था, इसीलिए कोई मरा नहीं। जयपुर सीरियल ब्लास्ट, बनारस, बेंगलोर सहित, इवन की कई ट्रेन समझौता, मतलब हर रोज धमाके होते थे। मालेगांव में ब्लास्ट हुआ, मोडासा में ब्लास्ट हुआ, कई कचहरी कोर्ट में ब्लास्ट हुआ, संकट मोचन मंदिर में ब्लास्ट हुआ, अयोध्या में ब्लास्ट हुआ। मैं कितने शहरों के नाम गिनाऊं, और वो सारे ब्लास्ट का लिंक पाकिस्तान से था। कांग्रेस तब भी चुप थी। और ये नीच कांग्रेस उस वक्त पाकिस्तान को जवाब देने के बजाय इन ब्लास्ट की घटनाओं को हिंदू आतंकवाद कहकर प्रचारित करने में लगी। कांग्रेस को एक मौका दिखा कि अरे वाह, भारत में इतने ब्लास्ट हो रहे हैं, तो क्यों ना हम हिंदुओं को आतंकवादी साबित कर दें। ये कांग्रेस की नीचता है, और आज ये कांग्रेसी घाघरा उठाकर नाच रहे हैं। भारत की सेना या किसी भी देश की सेना, वह बहादुर है या कायर है, ये एक सेकेंडरी बात है। जो उस देश का राजनीतिक नेतृत्व है, वह डिसाइड करता है कि हमारी सेना क्या करेगी। अगर किसी देश का राजनीतिक नेतृत्व डरपोक है, कायर है, नपुंसक है, तो उस देश की सेना क्या कर लेगी। भारत में सैनिक शासन तो है नहीं पाकिस्तान की तरह कि भाई जनरल मुशर्रफ ने सीधे
नवाज शरीफ के ऑफिस घर पे गया, बोल दिया कि हटो, तुम नहीं हो, मैं राष्ट्रपति हूँ, मैं सैनिक शासन हूँ। तुरंत रेडियो पाकिस्तान से ऐलान कर दिया, पीटीवी से भी ऐलान हो गया। तो ये तो इंडिया में है नहीं। इंडिया में तो कितना दृढ़, मतलब यहाँ का प्रधानमंत्री कितना मजबूत है, और यहाँ जो दल सत्ता में है उस दल की सोच कितनी मजबूत है, ये डिसाइड करता है कि हमारा देश कितना मजबूत है। उस वक्त के रक्षा मंत्री ए के एंटनी का वीडियो पर बयान है। उन्होंने संसद में कहा कि हमने चीन से लगी सीमाओं की सड़कों को इसलिए नहीं बनाया क्योंकि हमें डर है कि चीन उन सड़कों से भारत में अंदर आ जाए। ये तो सोच थी कांग्रेस की। ये सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क इसलिए नहीं बनाते थे कि कहीं उन सड़कों से चाइना भारत में ना आ जाए। और ये पाकिस्तान को कितने हमले करता था पाकिस्तान, ये कोई भी डोजियर देते थे, डोजियर दे के चुप। और 26/11 का हमले के समय में अगर भारत पाकिस्तान को करारा जवाब दे दिया होता, आज जहां जहां बहावलपुर, मुरुद के जो लश्कर तोयबा और जो तमाम आतंकवादी संगठनों के मुख्यालय पर हमला हुआ, तो हमारी बहादुर सेना उस वक्त भी कर सकती थी। और उस वक्त अगर ये हमला हो गया होता तो फिर आज काफी हद तक आतंकवाद करने, मतलब एक वहां बैठे आतंकवादियों को एक कड़ा संदेश मिल जाता। अभी एक पाकिस्तानी चैनल पर एक पैनलिस्ट कह रहे थे कि हमारे लिए कांग्रेस कितनी अच्छी पार्टी है कि वह सत्ता में होती है तो हमारे कलाकार, हमारे गायक भारत में जाकर करोड़ों डॉलर कमाते हैं, हमारे लोग यहाँ पाकिस्तान भारत की फिल्मों में काम करते हैं, वहां से विदेशी मुद्रा लाते हैं, और हम वहां पे कितने हमले करते थे, भारत कभी कोई जवाब नहीं देता था। मुंबई हमला हुआ, कसाब एक जीता जागता सबूत भारत ने पकड़ लिया, उसने पूरा उगल दिया। उसके बाद तहूर राणा पकड़ा गया, हेडली पकड़ा गया। हेडली के बयान है, बोले उस वक्त भारत को हमला करना चाहिए था और हम ये मान चुके थे कि भारत हमला करेगा, लेकिन फिर भी भारत ने हमला नहीं किया क्योंकि उस वक्त देश में नपुंसक सरकार कांग्रेस की थी। और मित्रों, ये जो मिसाइल दगती है ना, इसका बटन ईवीएम पर होता है। आप ईवीएम पर कौन सा बटन दबा रहे हो, ये डिसाइड करता है कि पाकिस्तान पर मिसाइल का बटन आपने दबाया है या नहीं दबाया है। और बाकी वो जो अजय राय थे, कुंड लगा के हिंदू धर्म का मजाक उड़ा रहे थे, राफेल विमान का मजाक उड़ा रहे थे, अभी भी कांग्रेसी नहीं सुधरे। अभी भी उदित राज कह रहा है कि ये ऑपरेशन सिंदूर नाम को रखा है, हमारी महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा, उस पर इनको दुख नहीं। फिर वो मोदी जी को बोटी बोटी काटने की धमकी देने वाला इमरान मसूद कह रहा है, क्या सबूत है कि आतंकवादी मरे, क्या सबूत है कि भारत की मिसाइल गिरी। इन कांग्रेसियों को अभी भी सबूत चाहिए। आप खुद सोचिए, और इनके बयान पाकिस्तान की मीडिया में कितनी हेडलाइन बन रहे हैं। ठीक है मित्रों, आपको मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश किया है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। नमस्कार मित्रों।